अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना जानलेवा है। ये बात किसी अमेरिका के विरोधी ने नहीं कही, बल्कि मशहूर राजनीतिक रणनीतिकार और विदेश मंत्री रह चुके हेनरी किसिंजर ने कही। कुछ ऐसा ही अमेरिकी जानकार बताते हैं कि ट्रंप के जितने पास आओगे उतना खतरा बढ़ेगा। वो कुछ ऐसा मांग लेंगे जो देना मुमकिन ही नहीं होगा। इसी चक्कर में पाकिस्तान फंस गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रसाद, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। सोचिए, जो पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता करके ट्रंप की आंखों का तारा बना हुआ था, उसी ट्रंप ने 23 मई को सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और जॉर्डन के नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक की। 2 दिन बाद अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान से बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन इन सभी देशों को अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करना होगा, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ईरान के साथ संघर्ष विराम समझौते पर साइन नहीं करेंगे। ये बात तो सही है कि अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम पर लगभग सहमति बन गई है। इसका दावा एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में किया है, जिसके मुताबिक अमेरिका और ईरान 60 दिन के संघर्ष विराम समझौते पर सहमत हो गए हैं। अब सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अंतिम मंजूरी बाकी है। मतलब ये कि ट्रंप अगर संघर्ष विराम समझौते पर बनी सहमति को हरी झंडी दे देते हैं तो हॉर्मुज पर जारी टकराव जल्द ही खत्म हो सकता है, क्योंकि प्रस्तावित समझौते के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही बिना रोक टोक के जारी रहेगी। ईरान को 30 दिनों के भीतर समुद्री माइंस हटानी होंगी और जहाजों से टोल नहीं लिया जाएगा, जबकि अमेरिका बदले में अपनी नौसैनिक नाकेबंदी को हॉर्मुज से हटाएगा और ईरान पर लगे प्रतिबंधों में राहत देगा। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर ब्रेक लगाएगा। इसके 60 दिनों में हाईली एनरिच्ड यूरेनियम और यूरेनियम एनरिचमेंट पर बातचीत होगी। अब इस समझौते को हरी झंडी देने के लिए ट्रंप ने समय मांगा है। सवाल है कि क्या अमेरिका मुस्लिम देशों पर अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करने का दबाव बनाना चाहता है, इसलिए ऐसा कर रहा है? क्योंकि ट्रंप की पहल के तहत ही 2020 में अब्राहम अकॉर्ड के तहत समझौते हुए थे, जिसके तहत कुछ अरब देशों ने इजराइल के साथ रिश्ते बनाए। इसमें संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मोरक्को शामिल हुए। अमेरिका ने इसे एक ऐसी कोशिश के रूप में आगे बढ़ाया है जिससे लंबे समय से चले आ रहे मतभेदों को कम किया जा सके और नए रिश्तों की शुरुआत हो सके। आज यूएई, बहरीन, मोरक्को इजराइल के साथ व्यापार, पर्यटन, सुरक्षा, तकनीक और सीधी उड़ानों का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन कई मुस्लिम देश ऐसे हैं जो इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं देते हैं। उनमें एक पाकिस्तान भी है। वो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनना चाहता है, क्योंकि वो इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं देना चाहता है। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान से यही चाहता है कि वो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बने, यानी कि अमेरिका ईरान के साथ शांति समझौते की तरफ कदम बढ़ाकर एक तीर से 3 शिकार करना चाहता है। मतलब ये कि ज्यादातर मुस्लिम देशों को एक बैनर के नीचे लाकर इजराइल के सुरक्षा कवच को मजबूत करना, तेहरान के खिलाफ खड़ा करके ये संदेश देना कि मुस्लिम देश ही उसके खिलाफ हैं और उसके फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े होने से कुछ नहीं होगा। तीसरा यह कि फिलिस्तीन को मिलने वाले समर्थन को और ज्यादा कमजोर करना है, क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम देश इजराइल के फिलिस्तीन पर कब्जे का विरोध करते हैं। इसी विरोध को दबाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप अब्राहम समझौते पर साइन करने के लिए मुस्लिम देशों को मजबूर कर रहे हैं, ताकि संदेश ये जाए कि मुस्लिम देशों ने भी इजराइल को मान्यता दे दी है और वो फिलिस्तीन, लेबनान जैसे देशों में होने वाले अत्याचार को भूल गए हैं। इसके पीछे अमेरिका और इजराइल की एक चाल और है कि बिना शांति स्थापित किए अरब जगत में इजराइल को एक्सेप्टेंस मिली है और आर्थिक लाभ भी। वैसे पाकिस्तान ने इजराइल को अब तक मान्यता नहीं दी है। उसकी विदेश नीति का साफ रुख ये है कि जब तक फिलिस्तीन का मुद्दा हल नहीं होता है, वो इजराइल के साथ रिश्ते नहीं बनाएगा। पाकिस्तान ने ये बात कई बार खुलकर कही है। अब सवाल है कि क्या पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो सकता है? उसके लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा। फिलिस्तीन का मुद्दा पाकिस्तान की विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राजनीतिक तौर पर भी ये बड़ा मसला है। इजराइल के साथ रिश्तों को लेकर वहां के लोगों की राय साफ है कि वो उससे कोई संबंध नहीं चाहते हैं। इधर इमरान खान की पार्टी पहले से ही सरकार के खिलाफ है और फिर तहरीक-ए-तालिबान जैसे कट्टरपंथी संगठन भी हैं। इजराइल से दोस्ती की खबर आते ही ये सब सड़क पर उतर पड़ेंगे और उनको लोगों का समर्थन भी मिलेगा। आज पाकिस्तान खुद को मुस्लिम दुनिया का सबसे ताकतवर देश मानता है, क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार है। इसलिए अभी इजराइल को मान्यता देना उसके लिए नामुमकिन होगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए ट्रंप को ना कहना खतरे से खाली नहीं होगा। उसकी आर्थिक स्थिति एकदम चौपट है। वो सिर्फ कर्ज के सहारे चल रहा है।
अमेरिका उसका साथ ना दे तो उसको IMF से लोन मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। अभी तो पाकिस्तान ने ट्रंप को ना कर दिया है। अब देखना है कि ट्रंप अपने दोस्त शहबाज शरीफ और अपने चहेते फील्ड मार्शल को क्या जवाब देते हैं। नमस्कार दोस्तों। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.